हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैनेडा मैट्रिक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कर रही थी अपने ओसीटी लाइसेंस का इंतजार। सो हेयर इज़ द अपडेट। आई नाउ हैव रिसीव्ड द ओसीटी लाइसेंस एंड सिंस यू कैन सी आई एम ओवरवेल्म्ड टू रिसीव इट। सो इन दिस वीडियो लेट्स टॉक फर्दर अबाउट द ओसीटी लाइसेंस। क्या आया है मेरे लाइसेंस में, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए मुझे एलिजिबल किया गया है, साथ ही साथ में किस लेवल के बच्चों को मैं टीच यहाँ कर सकती हूँ, प्लस क्या मुझे कोई और भी कोर्स करने की ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइमलाइन की। मेरी एप्लीकेशन को कितना टाइम लगा। आई हैव अप्लाइड इन अप्रैल 2023। उसके बाद में जुलाई 2023 द इवैल्यूएशन स्टार्टेड बाय द ओसीटी एंड आई वाज गिवन द 4 months time to wait for the final license. However, it took more than that. So instead of 4 months, it took 6 months after the evaluation date. So basically, it's around 10 months. I had to wait for the OCT license, but I would definitely say that it is worth the wait. Therefore, if you are stuck in your process of application, if you are stuck somewhere in the evaluation, please do not lose your hope, because you definitely will never going to repent of your waiting time during the OCT certification process. So all right, let's talk about the subjects now. आपको पता ही है बीएड में आपने अपनी टीचिंग मैथडोलॉजीज को ऑप्ट किया है, यानी कि 2 कोई सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप पढ़ाने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो उन्हीं सब्जेक्ट्स के बेसिस पर यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं। मुझे मिला है टीचिंग ऑफ इंग्लिश बट ESL, दैट इज़ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जो भी नॉन नेटिव पीपल OCT के लिए अप्लाई करते हैं, उनको यहाँ पर अगर उनकी टीचिंग मैथडोलॉजी इंग्लिश रही है अपनी कंट्री में, तो उनको यहाँ पर सभी को ESL मिलता है, दैट इज़ इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। सो प्लीज़ डू नॉट कंसीडर दिस एज कि you do not have any scope in Canada, that people why would they be having English as a second language. So let me tell you, they do have it, right? A lot of students, a lot of adult learners, they do have English as a second language. Therefore, it has a lot of scope. So the other subject that I got will definitely surprise you, because I have got teaching of Hindi too. But yeah, because in my B.Ed I was having 2 methodology of English and Hindi, so I'm eligible to even teach Hindi over here. I have got this as an international language of Hindi. Not even I wasn't aware कि आपको हिंदी यहाँ पर भी पढ़ाने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो। देन आई गॉट टू नो दैट यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पर इवनिंग टाइम पर हिंदी और बहुत सारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस उनकी क्लासेस चलती हैं। सिंस आई गॉट हिंदी, आई एम काइंड ऑफ फीलिंग प्राउड कि आपको चलो आपकी कंट्री की एक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, साथ ही में इंग्लिश भी मिला है। ये 2 जो सब्जेक्ट हैं वो मुझे पढ़ाने के लिए मिले हैं। Okay, so let's talk about the level. What I have got to teach is intermediate level. लेकिन इसके बाद में बात करेंगे कि क्या ये जो लाइसेंस है वो कंडीशनल है, अनकंडीशनल है। अगर अनकंडीशनल नहीं है तो क्या कंडीशंस है जिनको मुझे फुलफिल करना है। बेसिकली मेरा OCT लाइसेंस है कंडीशनल। ये कंडीशनल लाइसेंस होता है कि आपको 2 कंडीशंस को पूरा करना है, तब जाकर आपका जो OCT लाइसेंस है कंडीशनल बनेगा। और ये जो कंडीशनल लाइसेंस है लगभग हर इंडियन और मैं कहूँगी जो भी अदर कंट्रीज से आते हैं उनको मिलता है, क्योंकि हम सभी इनके जो सब्जेक्ट्स की डिमांड्स हैं या फिर उनके जो टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं। सिंस आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट आई डिड 1 year B.Ed, therefore one of my conditions that I have to fulfill is to do 40 days teaching practice. वो जो 40 days टीचिंग प्रैक्टिस है उसके लिए मुझे 5 साल दिए गए हैं। उस 5 सालों में मुझे उस कंडीशन को पूरा करना है टू मेक इट अनकंडीशनल। देन द अदर कंडीशन दैट आई हैव गॉट ऑन माई लाइसेंस इज टू डू अनदर कोर्स for one level which could be either junior level or secondary level, क्योंकि मुझे उसके in between junior और secondary, that is intermediate, I already have got the few conditions which I received along with my license and therefore it is called as the conditional license. इसको पूरा करने के लिए आपको मिलते हैं 5 साल। 5 साल is more than enough. 40 days की टीचिंग आप अपनी एक्सपीरियंस, अगर आप उसके बाद में टीचिंग करने लग जाते हैं तो उसमें अगर आपने 40 days
टीच कर लिया है आप उसको भी वहाँ पर शो कर सकते हैं, दैट विल बी काउंटेबल। एंड जो कोर्स की बात है वो कोर्स मैंने शुरू किया है जूनियर लेवल पर टीचिंग का। सो उसको करने के बाद में आई माई वन ऑफ माई कंडीशंस विल बी फुलफिल्ड। सो बेसिकली जो कोर्स है वो आपको एडिशनल यहाँ पर उसे बेसिक क्वालिफिकेशन के नाम से जाना जाता है। सो जैसे ही आपको आपका OCT लाइसेंस मिलेगा, आप वहाँ पर अपने जो आपका होम पेज है वहाँ पे जाकर आपको मिल जाएंगी बहुत सारी लिस्ट है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जो इन कोर्सेज़ को करवाते हैं। आप अपने कोर्स को चूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ अगर आपको कहा गया है कि आप जूनियर कीजिए तो आपको जूनियर करना है, आपको कहा गया है आप सीनियर लेवल पे आपको लेना है बेसिक क्वालिफिकेशन तो आप उसको ले सकते हैं। मुझे चॉइस दी गई थी कि आप जूनियर या सीनियर कोई भी कर सकते हैं। इंटरमीडिएट आपको पहले मिला है। आई चोज टू do the junior level basic qualification and now I even have started. It is about to complete in the last of April. I'm going to receive my junior basic qualification. Therefore, one of my conditions for the OCT will be fulfilled. ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई OCT लाइसेंस, जिसमें मैंने आपको बताया किन सब्जेक्ट्स को मुझे पढ़ाने को यहाँ पर एलिजिबल किया गया है, साथ ही साथ में किस लेवल पर मुझे पढ़ाना है, प्लस किन कंडीशंस को मुझे फुलफिल करके अपने OCT लाइसेंस को अनकंडीशनल बनाना है। बट इसके साथ ही साथ मुझे आपके साथ शेयर करनी है बहुत ही इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़। वो है कि मुझे यहाँ पर मिली है एक गवर्नमेंट परमानेंट जॉब, जिसके बारे में मैं हूँ बहुत एक्साइटेड और चाहती हूँ आप सभी के साथ में इससे के लिए डिटेल में बात करना। सो let's meet in the next video to talk more about what government permanent position I have got in Canada and how I did get it. So stay tuned and watch my next video. See you in the next video. Bye bye. Take care everybody.